राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले, जिनको लेकर पूरी सूची अब जारी हुई है। 42 अफसरों को बदला गया है। चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, बड़े पैमाने पर ये तबादले हुए हैं। तो आधिकारिक सूचना इसे लेकर जारी हो चुकी है। भोपाल से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले हुए हैं। 42 अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं। 42 नामों की सूची राज्य प्रशासनिक सेवा को लेकर फेरबदल की स्थिति ठीक चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव इसी साल, और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी आप इसे कह सकते हैं। चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले, एक बार फिर से सूची जारी हुई है 42 अफसरों की, जिनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चूंकि चुनाव इसी साल कोई आम बात होती है, हालांकि प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर इसे देखा जाता है। अलग अलग जिलों में हलचल पैदा करना भी मकसद, और साथ ही साथ प्रशासनिक कसावट लाना एक बड़ा मकसद। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले में 42 अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं। अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर तबादले देखने को मिलते हैं। भोपाल से बड़ी जानकारी, 42 अफसरों की लिस्ट एक बार फिर से जारी की गई है। अफसरों के तबादलों को लेकर ये जानकारी, विधानसभा चुनाव इसी साल, इससे पहले भी आपने देखा होगा क्रमशः कई अलग अलग विभागों के जरिए तबादलों को लेकर जानकारी साझा की गई थी। सही, अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, कौन कौन से मुख्य नाम इस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, राज्य सरकार ने चुनाव की दृष्टि से ये तबादले किए हैं और इतनी बड़ी संख्या में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, और चुनाव के लिहाज से ये ट्रांसफर हुए। जो अधिकारी एक समय से, लंबे समय से या 3 साल से ज्यादा समय से एक जगह पर टिके हुए हैं, ऐसे अफसरों को बदलने का काम किया गया है। तो एक तरीके से यदि हम कहें कि चुनाव की दृष्टि से हम अफसरों के ये तबादले किए गए हैं, और इसकी अभी शुरुआत कही जा सकती है, और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े ट्रांसफर लिस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बालाघाट जिले की। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मरीज को खाट पर लिटाकर नदी पार करवाई गई है। परिजन यहां पर काफी मुश्किल में नजर आए हैं। मरीज को सड़क के एक छोर पर उतारकर वापस एम्बुलेंस लौट गई। चांगो टोला क्षेत्र के घांगरिया गांव का ये पूरा मामला। बालाघाट से ये तस्वीरें जो कि अब अक्सर ही सामने आने लगी हैं, और चूंकि बारिश का मौसम भी, और इसी वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। एम्बुलेंस पार नहीं कर सकी, इसी के चलते एक छोर पर मरीज को उतारकर वहां से रवाना हो गया। और आप देखिए किस तरह से परेशानी उठाते हुए खटिया के सहारे इस व्यक्ति को गांव तक पहुंचाने की कवायद थी। तो लगातार परेशानियों का सामना यहां पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई सुध लेने को तैयार नहीं। चांगो टोला क्षेत्र में घाघरिया गांव का ये पूरा मामला। मरीज को खाट पर लिटाकर इस तरह से गांव ले जाना पड़ता है, क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर हैं। रपटों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। इस वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और छिंदवाड़ा में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। बारिश से मरीजों की परेशानी यहां पर भी बढ़ती हुई। एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए मरीज को कंधे पर ले जाना पड़ा। नदी पर पुल ना होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। जुन्नार देव के बर्रा ढाना का ये पूरा मामला। अपनी जान को खतरे में डालकर मरीजों को रास्ता पार कराते हैं ग्रामीण, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से। मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी परेशानी का सबब बनी हुई बारिश, और अक्सर इन मार्गों को लेकर शिकायत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है, जहां असल में परेशानी काफी है। और बुरहानपुर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहां पर भी नदी उफान मारी और जोखिम में जान है, क्योंकि काबली नदी एक बार फिर से उफान मारती हुई। भारी बारिश के बाद कई गांव की स्थिति बिगड़ चुकी है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नदी नालों से सटे हुए गांव में परेशानी लगातार बढ़ती हुई। तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश के बाद ग्रामीण सबसे ज्यादा परेशान हुए। रात के 8 बज जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं रुकने की होगी? जी नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। कितनी पुलिया पड़ती है आपको यहाँ पर डेली? सर 3 पुलिया आती है, वो तीनों पे पानी रहता है बारिश के समय। अच्छा, बारिश में हमेशा आपको फिर रिस्क उठा के आना पड़ता है स्कूल में? बारिश के समय में वो पुलिया आ जाते हैं,
अच्छा अच्छा और यहाँ घर जाने की बहुत दिक्कत है। एक दिन 8-10 बज गए हमारे। अच्छा, डेली का पानी आता था, ऐसे ही दिक्कत है। हमेशा ऐसे ही होता हमेशा है। ही। कितने साल से आ रहा है आप यहाँ पर? मैं तो अभी ट्रांसफ़र होकर भी आया हूँ। अच्छा अच्छा। और अब बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां पलारी में नाले को लेकर लोग काफी परेशान हैं। बारिश के मौसम में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे रोज इसी तरह से नाला पार करते नजर आते हैं। देखिए तस्वीरें, बच्चों के परिजन उन्हें गोद में उठाकर नाला पार करवाते हैं। शेरकाडीह के भाटापारा मोहल्ले के नाले के कारण बच्चे काफी परेशान हैं। इस नाले के चलते मरीजों दरअसल जो पूरा मामला है पलारी के से लगभग 23 किलोमीटर दूर शेरकाडीह का है, जहाँ जो जितने भी लोग रहते हैं, आसपास के जो लोग हैं 1-2 वार्ड के, वो बच्चे को इसी नदी से, इसी नाले से पार कराते हैं। देख सकते हैं ये नाला किस तरह से बह रहा है और जान की जोखिम भी यहाँ पर हो सकती है। जानने की कोशिश करेंगे कैसी समस्या होती है आप लोगों को। बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ता है। यहाँ पर आने जाने की कोई सुविधा ही नहीं है। यदि बरसात में यदि पूरा बाढ़ आ जाए तो लगातार जितना दिन भी बाढ़ रहेगा उतना दिन सभी लोगों को घर में रहना पड़ता है। ना तो यहाँ पर राशन की कोई ये है, और बच्चों को जब तक के बाढ़ रहेगा तब तक स्कूल, यदि 10 दिन तक के बाढ़ रहेगा तो 10 दिन तक के पूरा घर में ही रहेगा। स्कूल जाने की कोई संभावना ही नहीं। कितने बच्चे यहाँ से लगभग स्कूल पढ़ने जाते हैं? 50 बच्चे हैं यहाँ पे, 10 बच्चे आंगन। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा और पास लाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ। दादा कतका समस्या होता है लड़का मतलब पार ले जाता है? ये पार में बहुत समस्या है सर। हर चीज के समस्या, मरीज है तो मरीज घरे मर जाओ न हो। अच्छा, नाला पार करता कैसी समस्या होती बेटा? स्कूल जाता कतका पढ़ता? ये देखो 4वीं पढ़ते हैं बच्चे, और इस नाले को देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले में गड्ढे हैं, और इसी नाले को पार करके ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। शिक्षा पढ़बो जाबो लिखबो और शिक्षा के विकास जो दावा है उसकी पोल खोलती ये बलौदा बाजार के शेरकाडीह की तस्वीर है कि बच्चे किस तरह से नाले को क्रॉस करते हैं और इसी नाले को पार करके स्कूल जाते हैं। तमाम समस्याएं आती हैं, क्योंकि देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर बाढ़ आती है तो तमाम तरह की समस्याएं होना आम सी बात है। ये लोग और देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ नालों को गड्ढों को पार करके यहाँ पर पहुँचे हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदा बाजार। और अब राजधानी भोपाल से अगली बड़ी सूचना। 26 जुलाई को अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। अमित शाह एक हफ्ते में दूसरी बार भोपाल का दौरा होने जा रहा है उनका। 26 जुलाई को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह का उज्जैन दौरा 30 जुलाई को संभावित बताया जा रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद देते नजर आएंगे आपको अमित शाह। बीजेपी के मिशन 2023 के लिए अहम रणनीति तैयार की जाएगी। 30 जुलाई को उज्जैन दौरे पर आ सकते हैं अमित शाह, लेकिन 26 जुलाई को जरूर पहुंचेंगे भोपाल, ये तय है। बाबा महाकाल का दर्शन और आशीर्वाद लेना, उज्जैन पहुंचने के बाद उसके साथ साथ बीजेपी की चुनावी रणनीति पर चर्चा। और 22 जुलाई का दिन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। अब देख रहे हैं लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में बढ़ता हुआ। और अब ये जानकारी सामने आ रही है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। 22 जुलाई का दिन जब जेपी नड्डा आ सकते हैं भोपाल, 26 जुलाई और 30 जुलाई को राजधानी भोपाल और उज्जैन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी रह सकते हैं। सही, शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आई है केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर? अवंतिका, देखिए केंद्र के टॉप लीडरशिप का लगातार फोकस मध्य प्रदेश पर है। अभी अमित शाह इसके पहले 11 जुलाई को भोपाल में थे। अब 26 जुलाई को उनका दौरा फिर से प्रस्तावित हुआ है, और 26 जुलाई को भोपाल में वो भाजपा के जो प्रदेश की टॉप लीडरशिप है इनके साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा उस दिन उनका रात भोपाल में ही रुकने का भी अभी शेड्यूल लगभग अभी जानकारी जो आई है वो तय हो रहा है। तो हो सकता है कि शाह उस दिन भोपाल में ही रुकेंगे। तो ये शाह का मध्य प्रदेश में लगातार दूसरा दौरा होगा, और इसके अलावा वो इसी महीने की 30 जुलाई को बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाएंगे। तो यहाँ पर शाह लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस किए हुए हैं। इसके अलावा 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक महत्वपूर्ण दौरा है। वो उस दिन यहाँ पर प्रदेश की टॉप लीडरशिप के साथ एक मीटिंग करेंगे। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, और इस बैठक के 3 दिन बाद फिर अमित शाह भोपाल में आएंगे। तो जो भाजपा का विजय संकल्प अभियान है, इसको लेकर फाइनल एक रोड मैप यहाँ से तय हो जाएगा, और उसी को लेकर ये बड़ी बैठकें इस सप्ताह में भाजपा नेताओं की होने वाली है।
चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है मध्य प्रदेश बीजेपी के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और उज्जैन का चूंकि जिक्र हुआ है तो सीधे आपको उज्जैन ही लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो यहां पर लगातार चल रहा है। सरकार विकास पर्व मना रही है और उसी के तहत रोड शो और जनसभा आयोजित की जाती है। फिलहाल उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने बड़वानी में भी विकास पर्व देखा होगा। साथ ही साथ जब सिवनी भी मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे तब भी इसी तरह से स्वागत, इसी तरह की तस्वीरें थी। आज रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन में। सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती हुई, पुष्प वर्षा कर लोग स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का। बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में देखिए कितना जोश। आम लोग एक साथ सड़क पर उतर आए हैं मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को आतुर। सरकार का ये विकास पर जो कि अब लगातार हर जिले से इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके जरिए उज्जैन में है फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो। ये काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत और हाथ हिलाते हुए मुख्यमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए। उज्जैन में आज भारी हुजूम उमड़ आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ और मुख्यमंत्री भी उसी उत्साह के साथ इस अभिवादन को स्वीकार करते हुए। देखिए चुनावी साल और लगातार ये कसावट लाने की कोशिश मध्य प्रदेश बीजेपी की, जो कि बैठकों में कहीं ना कहीं तय होती है। राजधानी में जो बैठकें हुई बीते दिनों, उसका ये असर कि जमीनी स्तर पर जो रोड मैप तैयार किया गया है वो दिखता हुआ, उसे उतारते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता न सिर्फ आप देख रहे हैं प्रदेश के मुखिया को, बल्कि आने वाले समय में विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, हर कोई इसी तरह से जनसंपर्क करता हुआ आपको नजर आने वाला है। संपर्क साधने का ये प्रयास मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से। हालांकि विकास पर्व जैसे कि कहा जा रहा है कि जब जब जिस भी जिले में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेते हैं और अन्य योजनाओं का ऐलान भी उनकी तरफ से होता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में अलग ही अंदाज दिखाई दिया। यहां पर मुख्यमंत्री मेंटोर बने 12वीं के टॉपर्स छात्रों की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री ने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को जहां मंत्र दिया, तो वहीं सिंगल क्लिक की मदद से छात्रों के बैंक खाते में लैपटॉप के लिए 196 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि जारी की। इस राशि में हर छात्र के अकाउंट में 25,000 रुपए की रकम जमा की गई। संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्यार लुटाया, छात्रों को आई लव यू भी कहा और बोले कि भांजे भांजियों, करियर की चिंता मत करना, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। प्रतियोगी परीक्षा में पास करने पर छात्रों की फीस जमा करने का ऐलान करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड के साथ अब तो सीबीएसई के छात्रों को भी सरकार लैपटॉप देने जा रही है। इसके साथ ही टॉपर्स को स्कूटी देने का भी फैसला कर लिया गया है। सच में बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं, तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। आज तुम्हारा मामा कह रहा है, चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है, आगे बढ़ना है। क्योंकि तुम पूंजी हो देश के लिए, तुम असेट हो मध्य प्रदेश के लिए। अगर तुम्हारे सपने मर जाएंगे तो समझना कि प्रदेश भी मरेगा। बच्चों के सपने मरेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं। और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा।
और चलिए अगली खबर रतलाम से आपको बताएं, जहां उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का एक बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी को पूछ का बाल उन्होंने बताया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को पूछ का बाल बता दिया है। तराजू में तोले तो पीएम का पलड़ा भारी रहेगा, उनकी तरफ से कहा गया। क्या दोनों को तराजू में तोड़ो। हमने अभी बोला 9 साल बेमिसाल, मोदी जी ने अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा करा। हम और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।